नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी आधार पर आगे के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेनली एनटीपीसी सीबीटी 2 ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न है और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस महिला टीम ने जीता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। मुंबई में ही वेन्यू अगर पूछा जाए तो मुंबई में ही मैच हुआ था। ठीक है, और दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से मात दिया था मुंबई इंडियंस ने। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए कि वीमेन प्रीमियर लीग का कौन सा सीज़न था 2025 में, तो ये तीसरा सीज़न था, थर्ड सीज़न, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व कब किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1817। पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, बट मैं इधर से अच्छा कर देता हूँ। 1817 जो है इसका सही उत्तर होगा। बख्शी जगबंधु, इन्होंने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था 1817 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारा मकसद ही होता है कि आपको कितना जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, आपका समय बचाया जाए। मेरा यही मकसद रहता है, हमारी टीम का यही मकसद रहता है। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स लेते रहें, ताकि आप जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हो पाएँ। ठीक है, अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या काम है। दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का काम क्या होता है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉन्टिंग और लेआउट को अप्लाई करना, यही स्लाइड मास्टर का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एतु तौ के संग्रह से निःसृत संगम संकलनों पुरुरु नारु और पादित्र पतु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है। दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में याद करने में नहीं है। ये राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति के लिए है। ठीक है, तो राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति के लिए ये, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आजकल रेलवे भी एडवांस हो गया है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपके 120 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखें आप। कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है, यानी कि R&D पर हम लोग कितना खर्च करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके R&D से चलती है। ठीक है, जैसे अमेरिका जितना और यूरोप कितना एडवांस है, और वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने R&D पर अच्छा खासा खर्च किया हुआ है। ठीक है, जबकि इंडिया में ये कल्चर ही नहीं बना कि हम लोग R&D पर खर्च करें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 0.64%। भारत अपनी जीडीपी का केवल और केवल 0.64% ही खर्च करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने संभाली है अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। खास करके आप पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर याद करें, क्योंकि एग्जाम्स में पड़ोसी देश एक स्पेशल टॉपिक ही, चैप्टर ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इसमें 100 शहरों को शामिल किया गया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सिलेक्शन चाहिए तो मेरा सलाह हमेशा रहता है कि आप कम पढ़ें और उसी चीज़ को बार बार पढ़ें। अगर आपने एक जीके का बुक ख़त्म किया है, ठीक है, तो उसी को बार बार रिवाइज करते रहें। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का अपना सेपरेट रिटन नोट्स बनाएं। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स उस बुक के अलावा मिल रहे हैं उसको आप उसमें नोट करें, और इन्हीं 2 चीज़ों से तैयारी करें। आपकी एसएससी और रेलवे
और जो भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होती है इसमें काम हो जाएगा। जबकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपको प्रीलिम्स में थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ये बहुत ही आम सा क्वेश्चन है। अगर आपके सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री तो ये हर जगह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें कि जैसे जल का उबलना, ठीक है, अगर जल उबल रहा है क्या है वो वापस ठंडा होगा, है ना। कागज़ को काटना, तो क्या कागज़ को काट देंगे तो वापस कागज़ नहीं बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघला के क्या वापस बर्फ़ नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन अगर लकड़ी जल जाए तो वापस उसको लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लकड़ी का जलना, यानी कि लकड़ी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो वापस उसी रूप में रासायनिक क्रिया के बाद न लाया जा सके। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या है, ये जल का उबलना, कागज़ का काटना और बर्फ़ का पिघलना। कागज़ का काटना आप नहीं भी लेंगे, ठीक है, तो आप जल का उबलना और बर्फ़ का पिघलना ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 से 25 क्वेश्चन मात्र करेंगे, लेकिन सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हूबहू हमने आपके लिए लेकर आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका घटक नहीं है। ठीक है, तो इसका तो ग्राफिक कार्ड जो होता है ना दोस्तों, वो इसका हिस्सा नहीं होता है, सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है ग्राफिक कार्ड। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे राज्य हो गया है जबकि राजा होना चाहिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, राज्य नहीं राजा राम मोहन राय होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है पनामा। दोस्तों, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। ठीक है, चिली की राजधानी सैंटियागो है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और कोलंबिया का बोगोटा। ये सब चीज़ें भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी सेम ही उत्तर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर, माफ़ करें, प्रश्न की संख्या 14 है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया था। ये होता है कैग दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, आर्टिकल 76। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा के संजय मूर्ति। तो अनुच्छेद जो 76 के तहत सीएजी ने, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला है के संजय मूर्ति, नवंबर 2024 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कंप्यूटर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको जो 120 क्वेश्चन का परीक्षा होने वाला है, इसमें से आप मान के चलिए कि 7 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ सकते हैं। तो इसलिए अच्छी तैयारी रखें आप कंप्यूटर की भी। प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है डिस्क के स्पेस का उपयोग करके रैम की कैपेसिटी का विस्तार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया। दोस्तों, आरआरबी के अनुसार ये 63 है, लेकिन मुझे कहीं कहीं रिसर्च करने पे मुझे 64 देशों का मिला है लिस्ट, कि 64 देशों के बीच में ये कराया गया था। ठीक है, सूचकांक निकाला गया था, और इसमें से इंडिया जो है 10वें नंबर पे है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भारत का स्थान क्या है, 10वां। एक बात और उसमें ध्यान रखिएगा कि पहले, दूसरे और तीसरे पर कोई भी देश नहीं है, चौथे नंबर पे कोई डेनमार्क या फिर कोई देश। ठीक है, अगला प्रश्न है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। दोस्तों, गुप्तोत्तर यानी कि गुप्त के बाद उसमें भुक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ये प्रांतों के लिए किया जाता था भुक्ति का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? दोस्तों, भारत का पूर्वी तटीय जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ऊपर में पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूर्व उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। आप इसका याद रखें। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति, एक्चुअली यहाँ पे मिसटाइप हुआ है, संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौता से संबंधित विवादों का निपटारा, यानी कि फाइनेंशियल जो भी होते हैं झगड़े, उनको कौन निपटारा करता है? तो ये दीवानी न्यायालय निपटारा करता है। ठीक है, तो आप देख लें इसको, दीवानी न्यायालय याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यही है अंतिम प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और यूज़फुल लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।